बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 13 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूजेस। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। कंडक्टर और इंसुलेटर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो तो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जिसमें नहीं होती वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, है ना। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू ही फ्लो होगी इलेक्ट्रिसिटी, तब उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके। और दूसरी अगर हम डेफिनेशन बोलें तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली अ फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही क्या होती है, करंट पास होती है। ठीक है, तो अब है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक इस तरह से, ये देखो इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका क्या होगा, वायर होगी, स्विच होगा, है ना, और बैटरी होगी, ये वायर हो गया। अगर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस पाथ है, अगर ये क्या है क्या अगर बेटा देखो क्लोज्ड होगा पाथ, मतलब कहीं से ब्रेक नहीं है, तो बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो क्यों करेगा, क्योंकि इसमें क्या होगी, करंट जाएगी। अगर क्या कर दो, जब स्विच ऑन करोगे। बट अगर आप स्विच ऑफ कर रहे हो, स्विच ऑफ करने का मतलब है कि आप सर्किट को ब्रेक कर रहे हो, है ना। यहाँ पर क्या गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया सर्किट, तो यहाँ क्या हो गया, बल्ब में करंट पास नहीं हो रहा है। बल्ब में करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये क्या है, क्लोज्ड पाथ है, और ये क्या है, ओपन पाथ है। ठीक है, ओपन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ का मतलब है हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट्स को डिफाइन करने को बोलेंगे तो आप क्या लिखोगे, अ कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, बल्ब, स्विच एक्सेट्रा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी। ठीक है, टू टर्मिनल्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो और बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड सर्किट। ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम बार बार ऐसे तो नहीं बना सकते, क्योंकि बड़ी क्लासेस में 10th क्लास में आप जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें आप सिंबल के थ्रू ही बनाओगे सर्किट वगैरह, है ना। तो इस तरह से होते हैं सिंबल। अगर देखो ये क्या है, एक सेल है, ओनली सेल है। ठीक है, सेल आपने देखा भी होगा, है ना, टॉर्च में भी लगा होता है, और भी कई चीज़ों में लगाते हो आप, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बने होते हैं कि नहीं। तो ये आपको अगर सिंबल देखेंगे तो इस तरह से आपको सिंबल बनाने पड़ेंगे। ये पॉजिटिव का साइन होता है, जो ये लॉन्ग वाला होता है, शॉर्ट वाला नेगेटिव का। ठीक है, अगर आपने दो सेल को ऐसे जोड़ दिया तो ये क्या बनेगी, बैटरी ऑफ टू सेल्स, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ जोड़ते हैं। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ोगे तो वो क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सेल को आप जोड़ोगे तो ये बैटरी ऑफ टू सेल्स का इस तरह से सिंबल बनाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से आप बनाओगे सिंबल। ठीक है, ओपन है स्विच, तो आपका ये क्या, ये ओपन स्विच ऐसे होगा, लेकिन आपको सिंबल अगर बनाना हो तो इस तरह से सिंबल बनाया जाएगा। ठीक है, अगर क्या है, क्लोज्ड है स्विच, तो आप इस तरह से बनाओगे। ठीक है, कनेक्टिंग वायर लाइक कॉपर वायर, ये इस तरह से जो कॉपर वायर को उसको क्या ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो ये जो कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स है। ओके, अगर आपको वो सिंबल के साथ डायग्राम बनाना पड़ेगा, सर्किट डायग्राम, तो वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर क्या है, क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो क्लोज सर्किट में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, मतलब कि सर्किट कहीं से भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ग्लो का साइन है। ठीक है, ये यहाँ पर स्विच है, स्विच ऑन है, ऑन पोजीशन में है। ठीक है, ये बैटरी है, तो जैसे ही ऑन पोजीशन में हो तो करंट पास हुई, करंट पास होने के साथ यहाँ पर क्या हो गया, बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, इसी तरह से अगर क्या है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ का मतलब है सर्किट क्या है, ब्रेक है, यहाँ पर ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो इसका मतलब करंट पास नहीं हुई। करंट पास नहीं हुई मतलब कि बल्ब में क्या हुआ, करंट नहीं गई, है ना। तो बल्ब में करंट जब पास ही नहीं होगी तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। ठीक है, ये आपको अपनी नोट्स के साथ जब बनाओगे तो नोट्स में ये वाले डायग्राम बनाने हैं आपको, इससे पहले वाला जो बनाया था वो नहीं बनाना। ओके, सर्किट डायग्राम्स को डिफाइन इस तरह से करेंगे, अ डायग्राम
which tells us how the various components in a circuit have been connected by using the electrical symbols of the components is called a circuit diagram. Okay. अब बैटरी को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइंड इन सीरीज इज कॉल्ड अ बैटरी। ठीक है, तो सेल्स क्या, वो 2 सेल की बैटरी भी हो सकती है, 3 सेल की बैटरी भी हो सकती है, 4 सेल की भी बैटरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन बैटरी को हमेशा क्या पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये नहीं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव जुड़ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव को अभी भी क्या होगा, रॉन्ग वे ऑफ ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, और ये क्या होगा, आपने कभी भी देखा होगा कि इसी तरह से टॉर्च में भी अगर सेल डालोगे तो इसी तरह से डले चलते हैं, ये नहीं कि इसको उल्टा कर दोगे। ये उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कभी भी वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कैन बी प्रोड्यूस 3 इफेक्ट्स। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कभी आपने देखा होगा कि आपकी बल्ब क्या है, जल रहा है। ठीक है, बल्ब को ग्लो आपका बल्ब क्या ग्लो कर रहा है। ठीक है, वो काफ़ी टाइम से ग्लो कर रहा है, तो आप उसको जब टच करोगे तो आपको देखोगे कि बल्ब क्या है, थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है ना, तो कपड़े से पकड़ते हैं। तो ये क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि निक्रोम, जो कि बल्ब में भी लगा होता है, उसी के कारण बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट, तो रेजिस्टेंस वायर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, और उससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, इसी तरह से जितना ज़्यादा करंट पास होगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड in it by a given current. इसी तरह से greater the magnitude of current passed through a given wire, greater will be a heat produced in it. Okay. अब है एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में यूज़ होता है, जैसे कि रूम हीटर में देख लो, इलेक्ट्रिक आयरन में देखो, ये सब किसके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा, ये देखो रूम हीटर आपने कभी देखा होगा तो वो आपको रेड दिखता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, ये एलिमेंट होता है। ठीक है, ये कॉइल होती है निक्रोम वायर की। ठीक है, ये कॉर्ड है, जैसे ही आप इसको क्या स्विच ऑन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है, और उसी से क्या हीटिंग इफेक्ट होता है, और क्या होगा, रूम हीटर से रूम आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इसी तरह से प्रेस जो होती है इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर भी क्या होता है, एलिमेंट होता है कॉइल ऑफ निक्रोम वायर का, इस तरह से। ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन करोगे करंट पास होगी, करंट पास होते ही क्या होगा, ये जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और आप अच्छे से उससे प्रेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।